स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल इन आवर चैनल। सो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि इस लेक्चर में मैं आप लोग को क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल चैप्टर पढ़ाऊंगा और ये इस लेक्चर का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोग को दे दूं। इस लेक्चर में मैं आप लोग को अभी जो भी बेसिक चीज़ है वो मैं पढ़ाऊंगा। अभी बेसिक जैसे हो गया लाइंस के बारे में, एंगल के बारे में और इनके टाइप्स, एंगल के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे एक्यूट एंगल और सब, राइट एंगल, ट्रायंगल, इन सब के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद एक दो एग्जांपल आपको कराऊंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को लाइंस एंड एंगल का जो भी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है वो मैं आप लोग को सॉल्व कराऊंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल, तो हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, लाइंस क्या होता है, एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले लाइंस बता दें हम आपको। लाइंस वो होता है, एक अगर कोई ए बी जो है, ए बी कोई सेगमेंट है ए बी, और इसका दो एंड पॉइंट हो, और ये जो लाइन है नी, ये जो सेगमेंट है नी, ये हजार जो इनफाइनाइट जो होते हैं ना, इनफाइनाइट पॉइंट से बना हो। इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर एक लाइन बनता है, एक लाइन जो कि दोनों तरफ एंड पॉइंट हो, और ये छोटे छोटे पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनाओ, उसे हम लाइंस कहते हैं। अब देखिए सेकंड जो होता है एंगल। एंगल आपको बता दूं, एंगल जैसे कोई होता है रे निकला, दो रे अगर निकला और दोनों का जो एंड पॉइंट है, दो रे मान लीजिए ये रे है, ए रे है और ये बी, ए और बी जब दो रे निकलते हैं और उनका एंड पॉइंट सेम होता है, जैसे देखिए यहां से ये भी रे निकला है और यहीं से ये रे भी निकला है, तो ये इनका जो यहाँ पे सेम एंड पॉइंट उस पे जो एंगल बनता है उसको हम एंगल कहते हैं। उस पे जितनी दूरी होती है, ये सेगमेंट जो होता है कितनी दूर रखे हैं, ये दोनों दूरी क्या है, तो वो एंगल होता है। जैसे ये एंगल है, तो जैसा कि लाइंस एंड एंगल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल होता है दो टाइप का। वैसे तो होता है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, तो ये अलग टाइप है। जैसा कि इंटीरियर और एक्सटीरियर के लेवल पे देखिए कैटेगरी में, तो एक एक्सटीरियर होता है और एक इंटीरियर होता है। तो सबसे पहले एक्सटीरियर पढ़ लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो मतलब कोई ट्रायंगल है उसके बाहर होता है। कोई मान लीजिए ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है। इसका एक्सटीरियर एंगल ये है, और यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल बना सकते हैं, यहाँ पे भी ये एक्सटीरियर एंगल है। और इंटीरियर एंगल जो होता है वो एंगल ट्रायंगल के अंदर होता है, ये इंटीरियर एंगल है। समझ रहे हैं ना आप लोग। ये एक्सटीरियर है बाहर है इसलिए एक्सटीरियर हो गया, और ये अंदर है इसलिए इंटीरियर हो गया। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर में आप लोग को जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। सो उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, जो राइट एंगल, एक्यूट एंगल, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो होता है टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहला एंगल जो होता है वो होता है राइट एंगल। राइट एंगल, अब देखिए एंगल पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में पूरा बेसिक हमें पता होना चाहिए ना। राइट एंगल, तो राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का ये राइट एंगल है, एग्जैक्ट 90 डिग्री, न कम न ज्यादा। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल कहलाया। ये राइट एंगल 90 ऐसे होता है, सेम ऐसे, ये परपेंडिकुलर रहता है इस पे, ये होता है 90 डिग्री राइट एंगल। अब उसका सेकंड जो है, सेकंड आपका जो है वो आपका होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हिंदी में शायद बोलते हैं न्यून कोड। अब हिंदी का इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में जानना जरूरी भी होता है। एक्यूट को बोलते हैं हिंदी में न्यून कोड। तो ये क्या होता है, न्यून कोड जो होता है वो 0 डिग्री से तो ग्रेटर देन होता है, सॉरी ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन बट लेस देन 90 डिग्री, बट लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री क्या था, 90 डिग्री ये था, 90 डिग्री ये था कि नहीं, ये 90 डिग्री था। अब देखिए ये 90 डिग्री है, इतना ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे है तो 90 है। तो हमें 90 से एक्यूट एंगल बनाना है ना, तो कैसे बनेगा, तो 0 से तो बड़ा होना चाहिए। 0 क्या है, ये 0 एंगल है, 0 एंगल है। अब 0 से बड़ा होना चाहिए और ये 90 है,
तो ये 90 है और इससे बड़ा भी होना चाहिए, इससे कम भी होना चाहिए, या इधर नहीं जाना चाहिए, इधर इधर ही रहना चाहिए। तो लाइन ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे बनेगा, लेकिन ऐसा ना ऐसा बनेगा, ना ऐसा बनेगा, ना ऐसा बनेगा, ना 90 बनेगा, ना 90 से प्लस, खाली 90 से कम रहेगा, एक्यूट एंगल उसको ऐसे बनेगा। ये देखिए, ये कोई रे है तो ये ऐसे बनेगा, ये एक्यूट एंगल 90 से कम ही तो है। ये देखिए ये 90 है ना, तो इससे कम ही तो है, या ये बना दीजिए, ये भी एक्यूट एंगल है। मतलब 90 से कम कुछ भी हो, 60, 70, 18, 85, 89 और 10, 15 कुछ भी हो, 0 से ग्रेटर देन हो और लेस देन 90 हो। अगर 90 एग्जैक्ट हो गया तो राइट एंगल कहलाएगा। तो ये था आपका एक्यूट एंगल। तीसरा आपका है ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा जो आपका है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल, सो स्टूडेंट, ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है कि जो 90 से बड़ा हो लेकिन लेस देन 180 हो। 90 से बड़ा हो लेकिन लेस देन 180 हो। तो देखिए 90 से ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, लेस देन 180। 180 डिग्री तो आप बनाना जानते ही होंगे। कैसे? मान लीजिए ये एक लाइन है, सॉरी इधर बता देता हूँ, ये एक लाइन है। तो इधर अगर ये परपेंडिकुलर अगर हम गिराएं, परपेंडिकुलर मतलब क्या, दोनों तरफ 90 90 डिवाइड हो जाए, तो जब 90 90 डिवाइड हो गया तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये 180 हो गया ना। तो ये पूरा एंगल 180 है, ये पूरा एंगल 180 है। और ये 90 और 180 के बीच का है, मतलब 90 से बड़ा है, ये एंगल इधर बड़ा होगा, 90 से तो बड़ा है लेकिन 180 से कम है, कम होगा ना। तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे देखिए ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनता है, आप लोग को इधर बना के बता दें। जैसे देखिए, एक तो ये लाइन सेगमेंट ए बी रख लीजिए, ए बी रख लीजिए, ये 90 होता है, ये 90 होता है ना, आप लोग को पता है। इधर लाइन ले जाएंगे तो ये 90 से कम हो गया ना, तो ये किस में आ जाएगा, एक्यूट एंगल में। लेकिन हमें 90 से प्लस बनाना है ना, तो 90 से प्लस किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये सीधा लाइन होता है ना, सॉरी ये सीधा लाइन होता है। और ये 90 से इस तरफ बढ़ेगा ना, इस तरफ बढ़ेगा, इस तरफ। लेकिन अगर सीधा हो गया तो ये 180 हो गया, इसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे, स्ट्रेट लाइन एंगल। तो ये आपका था ऑब्ट्यूज एंगल, 90 से बड़ा हो और 180 से कम हो। उसके बाद आपका आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यही जो होता है, मैंने अभी आपको बताया 180 डिग्री, 180 डिग्री ये आपका स्ट्रेट एंगल होता है। उसके बाद आपका आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ये होता है कि ये पूरा 360 हो, फुल पूरा 360 डिग्री हो, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से कम होता है। मान एग्जांपल देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये 90 है, और ये क्या है, ये पूरा 180 है। और जो होता है क्या, रिफ्लेक्स एंगल, फोर्थ लिख लेते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन कितना होता है, लिख लेते हैं यहीं पे, ग्रेटर देन आपका होता है 180 से बड़ा होगा, और बट लेस देन 360 आपको बता दिया, पूरा सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। लेस देन 360, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये 90 है, ये 90 गाइस, और ये कितना है, ये पूरा 180 है। तो 180 से बड़ा तो होगा, इधर सब होगा, इधर होगा, और ये पूरा 360 है, तो 360 यहाँ से इससे कम होगा और इससे ज्यादा होगा। तो हम देखिए रिफ्लेक्स एंगल कैसे बना सकते हैं। ये मान लीजिए एक लाइन है, तो ना इधर सीधा होगा ना इधर होगा, तो इधर आएगा ना ये पूरा एंगल, ये पूरा आपका एंगल रिफ्लेक्स 180 से बड़ा है, 180 से तो बड़ा ये 180, ये सीधा होता है पूरा, तो थोड़ा तो बड़ा है ना, तो 180 से ये बड़ा है, और 360 से कम है, 360 ये पूरा होता है, तो 360 से कम ही तो है। तो ये आपका हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो ये इतने टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आ गया होगा, कंप्लीट, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आ गए होंगे ना। अभी देखिए हमने टाइप्स ऑफ एंगल क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले तो था एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। उसका इधर टाइप्स ऑफ एंगल पढ़े हैं, एक्यूट एंगल और ये सब जो था राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद पढ़ेंगे एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल तीन कैटेगरी में बांटे गए। तो सबसे पहला कैटेगरी था एक्सटीरियर इंटीरियर, दूसरा कैटेगरी था एक्यूट, राइट एंगल, कॉम्प्लेक्स और कंप्लीट, रिफ्लेक्स, ये सब था।
और उसके बाद जो तीसरा कैटेगरी है वो है टाइप्स ऑफ एंगल का। तीसरा कैटेगरी है टाइप्स ऑफ एंगल का तीसरा कैटेगरी है। नंबर पहला है तीसरा टाइप्स ऑफ, ये दो टाइप के होते हैं। सप्लीमेंट्री, नाम तो सुना ही होगा आप लोग ने, सप्लीमेंट्री और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री उस एंगल को कहते हैं जिसका दो एंगल का सम 90 है। जैसे देखिए ये क्या है, एक राइट एंगल है, ये 90 है, तो ये 90 क्या है, ये राइट एंगल और इन दोनों, ये 90 है तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, ये 90 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये दोनों बचा हुआ 90 तो होगा, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 होता है। अभी मैं आप लोग को प्रूव करा दूंगा कैसे होता है। शायद ये बहुत ही आप लोग को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, नाम तो सुना होगा कि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो आपको प्रूव करने के लिए मैं अगर दे दूं तो बहुत कम ही बच्चे जो हैं वो प्रूव कर लेंगे कि सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो ये 180 है तो ये 90 है, तो बचा वो दोनों एंगल मिला के क्या होगा, 90 तो होगा। तो ये जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री एंगल है। समझ में आ गया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। और सेकंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेकंड है। कॉम्प्लीमेंट्री वो होता है कि टू एंगल साइड भी, मतलब जैसे देखिए सम ऑफ टू एंगल जो होता है वो 180 आना चाहिए। दो एंगल, जैसे सम ऑफ टू एंगल 90 था और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री में जो होता है सम ऑफ टू एंगल इज 180 एग्जैक्ट होना चाहिए। तो मान लीजिए कैसे, इसका एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ये लाइन है, ये 90 है, ये 90 हो गया, जाहिर सी बात दोनों परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 90 90 180। तो ये दोनों एंगल आपके मिला के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री था। सो अभी मैंने आपको जैसा बोला, ये आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आप लोग जानते होंगे, कुछ बच्चे जानते होंगे और कुछ के लिए मैं आप लोग को नॉलेज वाइज बता रहा हूँ, थोड़ा सिलेबस से हटके। तो ये क्वेश्चन है कि आप लोग ने सुना होगा कि कोई ट्रायंगल होता है, कोई ट्रायंगल अगर है, कोई भी ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का सम जो होता है वो तीनों एंगल का जो सम होता है, नाम रख लीजिए ए बी सी, तीनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 होता है। तो कोई बच्चा अगर प्रूव कर दे तो कमेंट में बताना कि मैंने उसको पता था, कमेंट करके बताइएगा किसको किसको पता था। तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये प्रूव करना आपको, ये प्रूव कर दीजिए और कमेंट में बताइए किसने किसने प्रूव किया। सो चलिए प्रूव करते हैं। आप स्टॉप करके प्रूव कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और मैं तो अभी बताऊंगा ये कैसे कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखिए ये मान लीजिए ये लाइन ए बी है, तो इसके एक हम लोग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। समझिए पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। अब देखिए अभी इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो इसका जो इंटीरियर एंगल जो होता है ना वो इक्वल होता है। तो ये एंगल ए इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको सी रख लीजिए, इसको डी रख लीजिए। तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी, इसको मान लीजिए ई मान लीजिए, एंगल सी ई ए इज इक्वल टू एंगल ए, इसके एंगल के, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब दो पैरेलल होते हैं ना साइड, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है। तो समझिएगा इस, और हम अभी पढ़े कि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 होता है, ये पूरा। तो ये पूरा मिला के क्या होगा, 180 होगा। 180 होगा कि नहीं। तो देखिए गाइस, एंगल सी ई ए, एंगल सी ई ए, ये वाला एंगल, प्लस एंगल ई, एग्जैक्ट एंगल ई, प्लस एंगल डी ई बी, एंगल डी ई बी इज इक्वल टू कितना होंगे, तीनों एंगल मिला के क्या भी स्ट्रेट एंगल में कितना बता था, 180 तो होते हैं, तो 180 है, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम एंगल ए लिख सकते हैं कि नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर से, प्लस एंगल ई है, प्लस एंगल डी ई बी, इस एंगल की जगह पे ये एंगल बी लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल बी इज इक्वल टू 180। यानी एंगल ए ई बी, ये तीनों एंगल जो है ये मिला के 180 आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये मैंने आपको थोड़ा सिलेबस से
हट के बताया है और थोड़ा आपको नॉलेज वाइज क्वेश्चन था ये किसी से भी पूछ सकते हैं, बहुत कम ही बच्चे बता सकते हैं इसको। सो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। स्टूडेंट, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एनसीईआरटी का थ्योरम 6.1 को आप लोग के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको प्रूव करना चाहता हूँ। तो उसमें कह रहा है अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करें, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना हमें। तो सबसे पहले देखिए, अब ये जो प्रूफ होगा ये स्ट्रेट एंगल 180 एंगल जो होता है डिग्री स्ट्रेट एंगल उससे होगा। तो देखिए गाइस, एंगल ये क्या है, डीसी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और ये पूरा एंगल क्या है 180 है कि नहीं, पूरा एंगल 180 है, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ये एंगल और ये पूरा एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू मिला के दोनों 180 होगा कि नहीं, स्ट्रेट एंगल है। अब सिमिलरली देखिए ए बी जो है, ए बी एक लाइन और ये पूरा एंगल 180 है, यानी ये एंगल और ये एंगल मिला के दोनों 180, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए आर एच एस इक्वल, तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा, यानी ए ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, यानी ये दोनों आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल है। अब देखिए प्लस में इस साइड ए ओ सी इधर भी है और प्लस में इस साइड ए ओ सी इधर भी है, तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये कट गया, बचा क्या, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, यानी एंगल ए ओ डी ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ये इतना इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी ये एंगल के, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी ये अपोजिट एंगल ही तो है, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि इक्वल है, यही प्रूफ करना था। वैसे सिमिलरली ऐसे ही प्रूफ कर देंगे, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, ये एंगल। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कोई एंगल ए बी सी जो 63 डिग्री दिया है, तो आपको फाइंड करना है कौन सा एंगल है। और इसमें ये 90 डिग्री है ए बी सी, तो ये 90 है, तो इसमें फाइंड करना कौन सा एंगल है, कौन सा टाइप ऑफ एंगल है। ये 180 डिग्री है ए बी सी, एंगल ए बी सी 180 डिग्री है, तो ये भी फाइंड करना है, मतलब आपको फाइंड करना है टाइप्स ऑफ एंगल, कौन कौन सा एंगल ये आपको लग रहा है। तो आप स्टॉप करके ट्राई कर सकते हैं कौन कौन सा एंगल है। तो देखिए ये 63 डिग्री है, तो 60 डिग्री किससे है, 0 से ग्रेटर देन है और 90 से कम भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्यूट हो जाएगा। और ये 90 है तो 90 क्या था, राइट एंगल था आपका। और ये ए बी सी एंगल ए बी सी 180 है, यानी 180 से कम है और 90 से ग्रेटर देन है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज। और ये जो है आपका रिफ्लेक्स एंगल है, क्योंकि ये देखिए 180 से तो बड़ा है, 340 क्या है 180 से बड़ा है और 360 से कम है, 340 ही है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल आपका हो जाएगा। तो आपको टाइप्स ऑफ एंगल पता चल गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को एक्सरसाइज जो भी इसका इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो मैं आप लोग को स्टार्ट करूंगा कराना, और बहुत ही अच्छे मेथड से कराऊंगा। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और थैंक यू।